गया कड़ी निंदा करती है। ये एक असंवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिकार हनन कृत्य है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जीता हुआ विधायक को आप ये कहकर पीएसए लगाते हो कि वो जनता को भड़का रहा है, उपद्रव पैदा कर रहा है और जनता को प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा कर रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश की इसमें इसके अंदर जो है खुशबू आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकेत, कहीं ना कहीं इशारा जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से आया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अपोजिशन के विधायकों पर पीएसए लगाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए, पूरे देश में बीजेपी इस तरह के कृत्य करती आई है। महाराष्ट्र में हमारे ही पार्टी के साथ साथ संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के थे, केजरीवाल के साथ ऐसा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ ऐसा किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी ने लगातार जो है अपने अपोजिशन पर किसी ना किसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की है। और ये इस कृत्य को भी हम उसी रूप के अंदर देखते हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी के नेता उस समय क्यों खामोश हो जाते हैं जो आज महराज मलिक के जो है इस तरह के कृत्य पर जो है समर्थन कर रहे हैं। कि जब अजय शाह जैसा जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मुस्लिम महिला अधिकारी, सेना अधिकारी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, एक नौसेना उसकी धर्मपत्नी जो पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाता है, नौसेना अधिकारी, उसकी पत्नी को जो है वो ट्रोल किया जाता है। इस तरह की बीजेपी नेताओं की भी बहुत लंबी लिस्ट है, मगर आज तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई को जो है वो अंजाम नहीं दिया गया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखने की, जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने की, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो कोई निर्णय ना ले सके, असेंबली सेशन लगातार डिस्टर्ब रहे, उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत हम इसको देखते हैं। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है और बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर जो आपदा प्रभावित रहा है पिछले कुछ दिनों से नहीं, अब तो हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को कोई राहत पैकेज जो है वो जारी नहीं किया गया। ये मुद्दा असेंबली के अंदर गूंजना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को, आप सबको मालूम है कि हम 6 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। ये भी मुद्दा असेंबली में गूंजा जाना था। जम्मू कश्मीर के जन मुद्दे असेंबली में गूंजने थे। तो सरकार और जनता का जो है इन मुद्दों को हल करने की तरफ ध्यान ना रहे, जनता का ध्यान भटका रहे, इस तरीके से सोची समझी साजिशों के तहत जो है इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इस पीएसए को महराज मलिक से हटाने की मांग करते हैं। एक और बात, शिवसेना उनको नसीहत भी देती है कि अपने बड़बोलेपन से बाज आए। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बड़बोलापन शोभा नहीं देता। हम लगातार, इससे पहले भी उनके कई विवादास्पद बयान आए हैं, शिवसेना ने आगे बढ़कर उनकी निंदा भी की है। जहां निंदनीय काम होगा हम निंदा करेंगे। अगर सरकार की तरफ से भी कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर गलत जो है वो फैसला लिया जाएगा, शिवसेना आगे बढ़कर उसकी भी निंदा करेगी। कड़ी निंदा करती है। ये एक असंवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिकार हनन कृत्य है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जीता हुआ विधायक को आप ये कहकर पीएसए लगाते हो कि वो जनता को भड़का रहा है, उपद्रव पैदा कर रहा है और जनता को प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा कर रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश की इसमें इसके अंदर जो है खुशबू आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकेत, कहीं ना कहीं इशारा जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से आया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अपोजिशन के विधायकों पर पीएसए लगाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए, पूरे देश में बीजेपी इस तरह के कृत्य करती आई है। महाराष्ट्र में हमारे ही पार्टी के साथ साथ संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के थे, केजरीवाल के साथ ऐसा किया गया।
झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ ऐसा किया गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी ने लगातार जो है अपने अपोजिशन पर किसी ना किसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की है। और ये इस कृत्य को भी हम उसी रूप के अंदर देखते हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी के नेता उस समय क्यों खामोश हो जाते हैं जो आज महराज मलिक के जो है इस तरह के कृत्य पर जो है समर्थन कर रहे हैं, कि जब अजय शाह जैसा जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मुस्लिम महिला अधिकारी सेना अधिकारी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, एक नौसेना उसकी धर्मपत्नी जो पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाता है, नौसेना अधिकारी, उसकी पत्नी को जो है वो ट्रोल किया जाता है। इस तरह की बीजेपी नेताओं की भी बहुत लंबी लिस्ट है, मगर आज तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई को जो है वो अंजाम नहीं दिया गया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखने की, जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने की, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो कोई निर्णय ना ले सके, असेंबली सेशन लगातार डिस्टर्ब रहे, उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत हम इसको देखते हैं। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, और बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर जो आपदा प्रभावित रहा है पिछले कुछ दिनों से नहीं, अब तो हफ्ते हो चुके हैं, और अभी तक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को कोई राहत पैकेज जो है वो जारी नहीं किया गया। ये मुद्दा असेंबली के अंदर गूंजना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को आप सबको मालूम है कि हम 6 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। ये भी मुद्दा असेंबली में गूंजा जाना था। जम्मू कश्मीर के जन मुद्दे असेंबली में गूंजने थे। तो सरकार और जनता का जो है इन मुद्दों को हल करने की तरफ ध्यान ना रहे, जनता का ध्यान भटका रहे, इस तरीके से सोची समझी साजिशों के तहत जो है इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इस पीएसए को महराज मलिक से हटाने की मांग करते हैं। एक और बात, शिवसेना उनको नसीहत भी देती है कि अपने बड़बोलेपन से बाज आएं। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बड़बोलापन शोभा नहीं देता। हम लगातार, इससे पहले भी उनके कई विवादास्पद बयान आए हैं, शिवसेना ने आगे बढ़कर उनकी निंदा भी की है। जहां निंदनीय काम होगा हम निंदा करेंगे। अगर सरकार की तरफ से भी कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर गलत जो है वो फैसला लिया जाएगा, शिवसेना आगे बढ़कर उसकी भी निंदा करेगी। कड़ी निंदा करती है। ये एक असंवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिकार हनन कृत्य है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जीता हुआ विधायक को आप ये कहकर पीएसए लगाते हो कि वो जनता को भड़का रहा है, उपद्रव पैदा कर रहा है और जनता को प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा कर रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश की इसके अंदर जो है खुशबू आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकेत, कहीं ना कहीं इशारा जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से आया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अपोजिशन के विधायकों पर पीएसए लगाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए, पूरे देश में बीजेपी इस तरह के कृत्य करती आई है। महाराष्ट्र में हमारे ही पार्टी के साथ साथ संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के थे, केजरीवाल के साथ ऐसा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ ऐसा किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी ने लगातार जो है अपने अपोजिशन पर किसी ना किसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की है। और ये इस कृत्य को भी हम उसी रूप के अंदर देखते हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी के नेता उस समय क्यों खामोश हो जाते हैं जो आज महराज मलिक के जो है इस तरह के कृत्य पर जो है समर्थन कर रहे हैं, कि जब अजय शाह जैसा जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मुस्लिम महिला अधिकारी सेना अधिकारी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, एक नौसेना उसकी धर्मपत्नी जो पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाता है, नौसेना अधिकारी, उसकी पत्नी को जो है वो ट्रोल किया जाता है। इस तरह की बीजेपी नेताओं की भी बहुत लंबी लिस्ट है, मगर आज तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई को जो है वो अंजाम नहीं दिया गया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखने की, जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने की, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो कोई निर्णय ना ले सके, असेंबली सेशन लगातार डिस्टर्ब रहे, उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत हम इसको देखते हैं। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, और बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर जो आपदा प्रभावित रहा है पिछले कुछ दिनों से नहीं, अब तो हफ्ते हो चुके हैं,
और अभी तक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को कोई राहत पैकेज जो है वो जारी नहीं किया गया। ये मुद्दा असेंबली के अंदर गूंजना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को आप सबको मालूम है कि हम 6 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। ये भी मुद्दा असेंबली में गूंजा जाना था। जम्मू कश्मीर के जन मुद्दे असेंबली में गूंजने थे। तो सरकार और जनता का जो है इन मुद्दों को हल करने की तरफ ध्यान ना रहे, जनता का ध्यान भटका रहे, इस तरीके से सोची समझी साजिशों के तहत जो है इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इस पीएसए को महराज मलिक से हटाने की मांग करते हैं। एक और बात, शिवसेना उनको नसीहत भी देती है कि अपने बड़बोलेपन से बाज आएं। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बड़बोलापन शोभा नहीं देता। हम लगातार इससे पहले भी उनके कई विवादास्पद बयान आए हैं, शिवसेना ने आगे बढ़कर उनकी निंदा भी की है। जहां निंदनीय काम होगा हम निंदा करेंगे। अगर सरकार की तरफ से भी कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर गलत जो है वो फैसला लिया जाएगा, शिवसेना आगे बढ़कर उसकी भी निंदा करेगी। गया कड़ी निंदा करती है। ये एक असंवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिकार हनन कृत्य है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जीता हुआ विधायक को आप ये कहकर पीएसए लगाते हो कि वो जनता को भड़का रहा है, उपद्रव पैदा कर रहा है और जनता को प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा कर रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश की इसमें इसके अंदर जो है खुशबू आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकेत, कहीं ना कहीं इशारा जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से आया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अपोजिशन के विधायकों पर पीएसए लगाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए पूरे देश में बीजेपी इस तरह के कृत्य करती आई है। महाराष्ट्र में हमारे ही पार्टी के साथ साथ संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के थे, केजरीवाल के साथ ऐसा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ ऐसा किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी ने लगातार जो है अपने अपोजिशन पर किसी ना किसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की है। और ये इस कृत्य को भी हम उसी रूप के अंदर देखते हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी के नेता उस समय क्यों खामोश हो जाते हैं जो आज महराज मलिक के जो है इस तरह के कृत्य पर जो है समर्थन कर रहे हैं। कि जब अजय शाह जैसा जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मुस्लिम महिला अधिकारी, सेना अधिकारी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, एक नौसेना उसकी धर्मपत्नी जो पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाता है, नौसेना अधिकारी, उसकी पत्नी को जो है वो ट्रोल किया जाता है। इस तरह की बीजेपी नेताओं की भी बहुत लंबी लिस्ट है, मगर आज तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई को जो है वो अंजाम नहीं दिया गया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखने की, जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने की, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो कोई निर्णय ना ले सके, असेंबली सेशन लगातार डिस्टर्ब रहे, उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत हम इसको देखते हैं। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है और बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर जो आपदा प्रभावित रहा है पिछले कुछ दिनों से नहीं, अब तो हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को कोई राहत पैकेज जो है वो जारी नहीं किया गया। ये मुद्दा असेंबली के अंदर गूंजना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को आप सबको मालूम है कि हम 6 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। ये भी मुद्दा असेंबली में गूंजा जाना था। जम्मू कश्मीर के जन मुद्दे असेंबली में गूंजने थे। तो सरकार और जनता का जो है इन मुद्दों को हल करने की तरफ ध्यान ना रहे, जनता का ध्यान भटका रहे, इस तरीके से सोची समझी साजिशों के तहत जो है इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इस पीएसए को महराज मलिक से हटाने की मांग करते हैं। एक और बात, शिवसेना उनको नसीहत भी देती है कि अपने बड़बोलेपन से बाज आएं। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बड़बोलापन शोभा नहीं देता। हम लगातार इससे पहले भी उनके कई विवादास्पद बयान आए हैं, शिवसेना ने आगे बढ़कर उनकी निंदा भी की है। जहां निंदनीय काम होगा हम निंदा करेंगे। अगर सरकार की तरफ से भी कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर गलत जो है वो फैसला लिया जाएगा, शिवसेना आगे बढ़कर उसकी भी निंदा करेगी। कड़ी निंदा करती है। ये एक असंवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिकार हनन कृत्य है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जीता हुआ विधायक को आप ये कहकर पीएसए लगाते हो कि वो जनता को भड़का रहा है,
उपद्रव पैदा कर रहा है और जनता को प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा कर रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश की इसमें इसके अंदर जो है बदबू आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकेत, कहीं ना कहीं इशारा जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से आया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अपोजिशन के विधायकों पर पीएसए लगाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए पूरे देश में बीजेपी इस तरह के कृत्य करती आई है। महाराष्ट्र में हमारे ही पार्टी के साथ साथ संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के थे, केजरीवाल के साथ ऐसा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ ऐसा किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी ने लगातार जो है अपने अपोजिशन पर किसी ना किसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की है। और ये इस कृत्य को भी हम उसी रूप के अंदर देखते हैं। देखिए मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी के नेता उस समय क्यों खामोश हो जाते हैं जो आज महराज मलिक के जो है इस तरह के कृत्य पर जो है समर्थन कर रहे हैं, कि जब अजय शाह जैसा जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मुस्लिम महिला अधिकारी, सेना अधिकारी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। एक नौसेना उसकी धर्मपत्नी जो पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाता है, नौसेना अधिकारी, उसकी पत्नी को जो है वो ट्रोल किया जाता है। इस तरह की बीजेपी नेताओं की भी बहुत लंबी लिस्ट है, मगर आज तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई को जो है वो अंजाम नहीं दिया गया। देखिए ये जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखने की, जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने की, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो कोई निर्णय ना ले सके, असेंबली सेशन लगातार डिस्टर्ब रहे, उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत हम इसको देखते हैं। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है और बिल्कुल देखिए जम्मू कश्मीर जो आपदा प्रभावित रहा है पिछले कुछ दिनों से नहीं, अब तो हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को कोई राहत पैकेज जो है वो जारी नहीं किया गया। ये मुद्दा असेंबली के अंदर गूंजना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को आप सबको मालूम है कि हम 6 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। ये भी मुद्दा असेंबली में गूंजा जाना था। जम्मू कश्मीर के जन मुद्दे असेंबली में गूंजने थे। तो सरकार और जनता का जो है इन मुद्दों को हल करने की तरफ ध्यान ना रहे, जनता का ध्यान भटका रहे, इस तरीके से सोची समझी साजिशों के तहत जो है इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इस पीएसए को महराज मलिक से हटाने की मांग करते हैं। एक और बात, शिवसेना उनको नसीहत भी देती है कि अपने बड़बोलेपन से बाज आएं। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बड़बोलापन शोभा नहीं देता। हम लगातार इससे पहले भी उनके कई विवादास्पद बयान आए हैं, शिवसेना ने आगे बढ़कर उनकी निंदा भी की है। जहां निंदनीय काम होगा हम निंदा करेंगे, अगर सरकार की तरफ से भी कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर गलत जो है वो फैसला लिया जाएगा, शिवसेना आगे बढ़कर उसकी भी निंदा करेगी। कड़ी निंदा करती है। ये एक असंवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिकार हनन कृत्य है। देखिए बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जीता हुआ विधायक को आप ये कहकर पीएसए लगाते हो कि वो जनता को भड़का रहा है, उपद्रव पैदा कर रहा है और जनता को प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा कर रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश की इसके अंदर जो है बदबू आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकेत, कहीं ना कहीं इशारा जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से आया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अपोजिशन के विधायकों पर पीएसए लगाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए